ओके, तो बात बहुत आसान है। अगर आपको रेशनल नंबर समझना है तो आपको रेशनल नंबर से पहले कुछ और नंबर्स होते हैं, उनकी भी जानकारी होनी चाहिए, वो भी बहुत अच्छे से, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले उसी को कवर करेंगे, उसके बाद हम रेशनल नंबर या परिमेय संख्या को डिटेल में समझेंगे और पूरे चैप्टर को कैरी ऑन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो से पहले या सबसे फर्स्ट में जो नंबर्स आते हैं उन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। हिंदी में हम उसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक क्यों? क्योंकि मतलब नेचुरल है। किसी भी चीज़ की शुरुआत जो होती है, अगर आप किसी चीज़ की काउंटिंग करते हैं तो उसे हम 1 से स्टार्ट करते हैं, है ना, इसीलिए हम इसको काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। अच्छा, इसका एक और नाम काउंटिंग नंबर्स भी है, तो आप इसे याद रख सकते हैं, काउंटिंग नंबर्स, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी सामान है आपके पास, और अगर आप उसको काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो आप 1 से स्टार्ट करेंगे, है ना। 1 2 3 4, अगर क्लास में इतने स्टूडेंट्स हैं तो 1 से ही स्टार्ट होता है और इन्फिनाइट तक जाता है, ठीक है। तो काउंटिंग नंबर्स या नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनाइट तक जाएगा नंबर लाइन पर। ये 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनाइट तक आगे बढ़ते रहते हैं, उन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। सिंपल, ठीक है। पर आप इस नंबर लाइन पर 0 को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। आप 5 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पर 5 है, ठीक है। आप 6 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे 6 है। आप 100 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि आगे मुझे नंबर लाइन को अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा तो मुझे 100 भी मिलेगा और कितने भी बड़े मुझे नंबर मिल जाएंगे। पर मैं 0 को रिप्रेजेंट इस लाइन पे नहीं कर सकता, इसमें 0 नहीं है। तो यहीं से एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि 0 नहीं है, मतलब 0 का मतलब कुछ नहीं, ठीक है। इसमें 0 को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे, तो हमें एक नए नंबर लाइन की ज़रूरत थी। तो वो नया नंबर लाइन हमें देता है होल नंबर। होल नंबर हिंदी में हम कहते हैं पूर्ण संख्या। तो होल नंबर जो होते हैं स्टार्ट होते हैं 0 से और कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनाइट तक। जो 0 से इन्फिनाइट तक जाते हैं, इसमें सिर्फ एक नंबर ज़्यादा होता है नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर में 1 से इन्फिनाइट तक सारे नंबर्स हैं। होल नंबर के अंदर भी 1 से इन्फिनाइट तक सारे नंबर है, बस इसके पास एक नंबर ज़्यादा है जो कि 0 है। तो इसीलिए हम इसे होल नंबर के नाम से या पूर्ण संख्या के नाम से जानते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ है ये, इस बात को आप याद रख सकते हैं। होल नंबर के बाद अगर हम बात करें तो हमें एक नए नंबर्स, जैसे कि इंटीजर्स कहते हैं, हमें इसके बारे में भी पढ़ना। पर इंटीजर्स क्या है, इसको पहले हम थोड़ा होल नंबर को और डिटेल में समझते हैं। देखिए, अगर हम होल नंबर्स को ऐड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 5 + 6, तो हमें मिलता है 11, ठीक है। अगर मैं 6 - 5 करता हूँ तो मुझे मिलता है 1, जो कि इस पे मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। 1 इधर है, 11 इधर है। अगर मैं कुछ भी ऐड कर रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है, एग्जाम्पल 11 + 2 13, तो 13 भी मुझे यहाँ मिल रहा है। पर अगर मैं माइनस करूँ 2 - 11, तो मुझे -9 इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें माइनस में, नेगेटिव में कोई भी नंबर नहीं है। तो हमें इसके बाद एक और नंबर लाइन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इसीलिए हमें नए नंबर्स यानी कि इंटीजर्स की ज़रूरत पड़ी। तो आप देख सकते हैं नीचे कि 0 के लेफ्ट हैंड में सारे जितने भी नंबर्स हैं वो नेगेटिव में है, -1 -2 -3 -4 -5, और 0 के राइट हैंड में, राइट साइड में 1 2 3 यानी कि पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो इन दोनों में, अच्छा, नेचुरल नंबर में 0 था ही नहीं, होल नंबर में 0 है, और इंटीजर्स में 0 बिल्कुल मिड में है। इसमें अगर देखो पूरे लेफ्ट में है, इसमें लेफ्ट हैंड में कोई नंबर्स नहीं है होल नंबर्स के अंदर, क्योंकि ये स्टार्टिंग ही 0 से होती है। पर इंटीजर्स में ये बिल्कुल मिड में है 0, और इसके लेफ्ट में नेगेटिव में नंबर्स हैं और राइट में पॉजिटिव में नंबर्स हैं। तो ये जो नंबर्स आप देख रहे हो -1 -2 -3 एंड -इन्फिनाइट तक ये जाता रहेगा, और इसको हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। और वहीं पे राइट हैंड की तरफ अगर हम देखें तो जो प्लस में, पॉजिटिव में जो नंबर्स हैं उन्हें हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। अच्छा, पॉजिटिव में नंबर कौन से होते हैं और नेगेटिव में नंबर कौन होते हैं, ये पता लगाना बहुत आसान होता है। एक छोटा सा मैं इधर आपके साथ टेबल शेयर करता हूँ, बताता हूँ। देखिए, यहाँ मैं पॉजिटिव, यहाँ पे मैं नेगेटिव की बात करूँ छोटी सी। पॉजिटिव नंबर्स होते हैं अगर 5 लिखा है या +5 लिखा है, तो ये दोनों ही पॉजिटिव में है। इसके सामने कोई सिंबल नहीं है प्लस या माइनस का,
अगर इसके सामने कोई सिंबल नहीं है तो ये अपने आप ये मान लेना कि ये प्लस में है, और अगर प्लस है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। हम कभी भी ये नंबर प्लस में है या माइनस में, हम इसके पीछे नहीं देखते, हम हमेशा कहाँ देखते हैं, इसके आगे, पीछे नहीं देखते, ठीक है। कई बार बच्चे गलती करते हैं कि अगर कोई पूछ लेता है इनसे कि 7 - 2, 7 पॉजिटिव में है या प्लस में है या माइनस में है, तो ये बीच में साइन देखते हैं माइनस का और कह देते हैं कि सर ये माइनस में है, ठीक है। पर ऐसा नहीं है, ये 2 नेगेटिव में है जबकि 7 किस में है, पॉजिटिव में है। ये बात याद रखना है हमें। तो हमें हमेशा नंबर के आगे देखना है, जस्ट उसके आगे। नेगेटिव में सिर्फ एक ही होता है कि नेगेटिव में वहाँ पे माइनस का साइन होगा। नेगेटिव में नंबर के होने के लिए माइनस का साइन होना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव में होने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव का साइन हो, अगर है तो बहुत अच्छे, नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फिर भी वो पॉजिटिव में ही काउंट होगा। ओके, तो अब हम रेशनल नंबर को समझेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है और इंटीजर्स क्या होता है। नेचुरल नंबर 1 to इन्फिनाइट, होल नंबर 0 to इन्फिनाइट जो 0 से स्टार्ट होता है, और इंटीजर्स -इन्फिनाइट टू पॉजिटिव इन्फिनाइट। इसमें माइनस में भी नंबर्स होते हैं और प्लस में भी नंबर्स होते हैं। ओके, अब हम रेशनल नंबर को समझेंगे। रेशनल नंबर क्या होता है विद डेफिनेशन और डिटेल में। ओके, तो मैंने रेशनल नंबर की डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स बोर्ड पे लिख दिए हैं, अभी हम उसको समझेंगे। पर उससे पहले ये समझते हैं कि हमें रेशनल नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी, और मतलब हमें इंटीजर्स के नंबर लाइन में ऐसे कौन से नंबर्स नहीं मिल रहे थे और क्यों नहीं मिल रहे थे, तो इसको समझते हैं। तो सबसे पहले एक बार इंटीजर्स को वापस देखते हैं कि इंटीजर्स क्या होता है, ठीक है। तो इंटीजर्स में हमारे पास नंबर नेगेटिव में और पॉजिटिव में दोनों में नंबर्स मिलते हैं हमें। कुछ एग्जांपल्स मिल रहे हैं -7, -2, -5, -10 कुछ भी ले लेते हैं, और पॉजिटिव में ले ले पॉजिटिव इंटीजर्स को तो 10, 7, 3 और 5 ये ले लेते हैं। तो अगर मैं इनको ऑपरेशंस करता हूँ, इनके ऑपरेशंस मतलब मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस और माइनस, कुछ इस तरीके से एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो देखिए -7 एंड -2, -9 जो कि इंटीजर्स के नंबर लाइन पे मुझे इजीली मिल जाएगा, है ना। अब अगर मैं बात करूँ -5 + 2, ठीक है, तो मुझे मिलेगा ये -3, ठीक है, जो कि ये नंबर में मुझे इंटीजर्स के नंबर लाइन पे मिल जाएगा। थर्ड अगर मैं बात करूँ -6 मल्टीप्लाई -2, तो ये मुझे मिल जाएगा 12। तो पॉजिटिव 12 जो कि मुझे पॉजिटिव साइड में, 0 के राइट हैंड साइड में मुझे मिल जाएगा ये नंबर भी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पे, प्लस करने पे, माइनस करने पे मुझे ये सारे नंबर्स मिल रहे हैं। पर एक नया केस यहाँ पे मैं देता हूँ आपको, ठीक है, कि मान लीजिए कि -5 को मैं डिवाइड देता हूँ 2 से, ठीक है, -5 को मैं 2 से डिवाइड दे रहा हूँ, तो ये प्रॉपर डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, ये डिवाइड तो नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है। हाँ, आप आंसर में -2.5 लिख सकते हैं, पर इंटीजर्स डेसिमल में नहीं होते, इंटीजर्स डेसिमल में नहीं होते हैं। तो हमें इन नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नए नंबर लाइन की जरूरत थी, इसीलिए रेशनल नंबर आया। समझ में आ रही है बात आपको मैं क्या कह रहा हूँ। ये जो अपॉन में नंबर है -5/2 या फिर डेसिमल में जो नंबर है -2.5, ये रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। इसको हम रेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। होता क्या है रेशनल नंबर, अभी हम समझते हैं। पहले तो ये समझना है कि हमें ज़रूरत पड़ी क्यों, इंटीजर्स में ऐसे कौन से नंबर्स नहीं थे जो हमें नए नंबर की ज़रूरत पड़ी, तो वो अपॉन में जो नंबर्स आते हैं उनके लिए हमें ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो देखते हैं एक बार। तो रेशनल नंबर की एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। हिंदी में अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूँ, हिंदी में ट्रांसलेट करूँ, हिंदी मीडियम के बच्चे इसको लिख सकते हैं। ऐसे नंबर्स या ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर P और Q एक पूर्णांक है, पूर्णांक इंटीजर्स, और Q का मान 0 ना हो, ठीक है। पहली बार में समझ में नहीं आता क्या बोला गया, पर इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करेंगे, अच्छे से समझेंगे क्या बोल रहा है। ऐसे कोई भी नंबर्स जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। P/Q का फॉर्म का मतलब जैसे आप ये नंबर्स देख रहे हैं कि 1/2, 3/4, ठीक है ना, इस तरीके से लिखा हुआ हो, जिसमें एक न्यूमरेटर हो और एक डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या होता है, जो P होता है, जो ऊपर की जो अपर वैल्यू होती है उसे हम न्यूमरेटर, हिंदी में कहते हैं अंश, और जो Q है, जो लोअर वैल्यू है
तो उसे हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, हिंदी में कहते हैं हर। बहुत सिंपल सी बात है, ये दोनों याद होने चाहिए। न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, हिंदी में हम उसी को अंश और हर कहते हैं, ठीक है। तो यह है आपका, पर इसमें एक कंडीशन है जो ध्यान रखनी है हमें कि q डज नॉट इक्वल टू जीरो, q इक्वल जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको हम थोड़ी देर में बात करेंगे क्यों नहीं होना चाहिए, क्या कारण है जीरो ना होने का। अभी हम बात करते हैं p और q इंटीजर्स होने चाहिए, ओके। तो इसी को हम समझते हैं एक बार। p एनी इंटीजर हो सकता है, कोई भी इंटीजर p की वैल्यू हो सकती है, ठीक है, इंक्लूडिंग ज़ीरो, इंक्लूडिंग ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो भी इसमें हो सकता है। बट q कोई भी इंटीजर हो सकता है एक्सेप्ट ज़ीरो, ज़ीरो को छोड़कर, ठीक है, मतलब ज़ीरो के अलावा। तो p कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है, बहुत अच्छे। और q कोई भी इंटीजर हो सकता है पर ज़ीरो को छोड़कर, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। क्यों? इसको अगर हम समझें तो इसका एक सिंपल सी मतलब ये है कि अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो होगा तो वो नंबर अनडिफाइंड की कैटेगरी में आ जाता है। इसको हम समझते हैं, देखिए, अगर यहाँ पे 5 अपॉन में ज़ीरो है, ठीक है, 5/0, 5 अपॉन में ज़ीरो, और यहाँ पे एक नंबर लेता हूँ मैं 0 अपॉन में 5, तो इसका आंसर तो ज़ीरो आएगा, क्योंकि 5 का टेबल 0 बार अगर मैं पढ़ूँ, ठीक है ना, तो ज़ीरो आने वाला। 5 से अगर मैं 0 को डिवाइड दूंगा तो 0 आएगा। कई बच्चों को ऐसा लगता है अगर मैं 0 के टेबल से 5 को डिवाइड दूंगा तो भी क्या आएगा, 0 आएगा, जबकि ये बिल्कुल क्या है, गलत है, ऐसा नहीं होता। आप 0 का टेबल अगर आप लिखने की कोशिश करें इधर, ठीक है, तो आपको 0 के अलावा कोई भी नंबर नहीं मिलने वाला। 0 का मल्टीप्लाई आप किसी से भी करोगे तो आपको इन द एंड क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, चाहे आप कितना भी करें। तो यानी कि 0 के टेबल में 5 आता ही नहीं है। तो 0 का मल्टीप्लाई अगर मैं 0 से करूं तो मतलब क्या 5 आ रहा है, 5 तो नहीं आ रहा। तो भाई ये गलत है, ये क्या है, गलत है, ठीक है ना। तो 0 का मल्टीप्लाई अगर मैं 0 से कर रहा हूँ तो 5 नहीं मिलता, तो यानी कि 0 तो आंसर आएगा नहीं। यानी कि 0 के टेबल में 5 आएगा ही नहीं, 5 आता ही नहीं है, या 0 के टेबल में 5 के अलावा क्या कोई भी नंबर नहीं आता 0 के अलावा। तो इसको हम अनडिफाइंड कहते हैं, अपरिभाषित, अनडिफाइंड, अपरिभाषित, ओके। इसको कई बच्चे इन्फिनाइट कह देते हैं, नहीं इन्फिनाइट भी नहीं है, इन्फिनाइट भी नहीं लिखते, अनडिफाइंड, इसकी कोई परिभाषा नहीं है, ठीक है। इस बात को आप समझें, ये इन्फिनाइट नहीं लिख सकते यहाँ पे। पर हम 5 के टेबल में 0 कैसे ला रहे हैं, बिल्कुल ला सकते हैं 5 के टेबल में। अगर आप 5 का टेबल पढ़ें तो 5, 10 है ना, तो ये तो नंबर बढ़ रहे हैं। पर अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई 0 से कर दूं तब तो 0 आ जाएगा, यानी कि 5 के टेबल में 0 0 टाइम्स में आ जाता है, ठीक है। तो यानी कि ये एक रेशनल नंबर है, ओके, ये एक रेशनल नंबर है और ये एक रेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये अनडिफाइंड है, ये डिवाइड नहीं होता, पर ये डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो रेशनल नंबर की हम बात कर रहे थे। रेशनल नंबर होता क्या है, तो ऐसा कोई भी नंबर जिसे हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p और q दोनों इंटीजर्स होंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई सा भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रेशनल नंबर होगा। पर शर्त यह है कि q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्लियर है बात, रेशनल नंबर किसे कहते हैं हम, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने समझा था रेशनल नंबर क्या होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा रेशनल नंबर क्या होता है। ऐसा कोई भी नंबर जिसे हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 3/5, -7 अपॉन में 4, -6 अपॉन -8, 10 अपॉन -3, 0 अपॉन 1, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो 0 है ये न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में 1 है, तो ये रेशनल नंबर है। डिनोमिनेटर में अगर होता तो ये रेशनल नंबर नहीं होता। यहाँ पे आप देखो 3 और 5, तो ये पॉजिटिव है दोनों, ये नेगेटिव इंटीजर है और ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी नेगेटिव इंटीजर है और ये भी नेगेटिव इंटीजर है। तो हमने ये पहले ही पढ़ लिया है कि नेगेटिव इंटीजर या पॉजिटिव इंटीजर दोनों के कॉम्बिनेशन से रेशनल नंबर बनता है, ठीक है। और
या दोनों पॉजिटिव हो, दोनों नेगेटिव हो, या एक पॉजिटिव हो या एक नेगेटिव हो, वो रेशनल नंबर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी टाइप में हमारे पास दो रेशनल नंबर बन जाते हैं, एक होता है हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर और एक होता है हमारा नेगेटिव रेशनल नंबर। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर किसे कहते हैं? पॉजिटिव रेशनल नंबर बेसिकली ये होता है जो एंड रिजल्ट जिसका पॉजिटिव आए। एंड रिजल्ट क्या होता है? एंड रिजल्ट का मतलब ये हुआ कि अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें तो 7 भी पॉजिटिव में है और 3 भी पॉजिटिव में है, मतलब 7 भी प्लस में है और 3 भी प्लस में है, तो ये तो पॉजिटिव है ही, ठीक है। ये भी पॉजिटिव में, ये भी पॉजिटिव में, ये भी पॉजिटिव है ही, ठीक है। अब इधर देखिए, इधर न्यूमरेटर जो है और जो डिनोमिनेटर है दोनों ही नेगेटिव में है, अंश और हर दोनों ही ऋणात्मक साइन के साथ है, माइनस साइन के साथ है। तो ये माइनस और ये माइनस दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये बात हम जानते हैं। जब ये दोनों साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे तो भी जो हमारा एंड प्रोडक्ट होगा या एंड जो रेशनल नंबर मिलेगा हमें, स्टैंडर्ड फॉर्म जो मिलेगा वो 11/13 होगा, जो कि एक पॉजिटिव होगा। और सेम इसमें भी ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही नेगेटिव साइन में है। तो आपको समझ में आ गया होगा, या तो दोनों पॉजिटिव में हो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, या दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक साथ नेगेटिव में हो, नेगेटिव इंटीजर हो, तो वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? पॉजिटिव रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। क्यों आते हैं? ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें याद रखना है कि जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं नेगेटिव रेशनल नंबर की। नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होता है? दोनों में से, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, नेगेटिव में होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं 9 नेगेटिव में है पर 11 पॉजिटिव में है, 13 पॉजिटिव में है, डिनोमिनेटर माइनस में है, न्यूमरेटर माइनस में है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव में है। तो दोनों में से कोई एक नेगेटिव में है, दोनों नहीं है। तो ये माइनस जो है किसी के साथ कैंसिल आउट नहीं हो सकता फिलहाल के लिए। तो यानी कि ये नेगेटिव में है, ये भी नेगेटिव रेशनल नंबर है और ये भी नेगेटिव ही रेशनल नंबर है। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है और नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होता है, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। पॉजिटिव रेशनल नंबर के लिए दोनों साइन पॉजिटिव में हो या दोनों साइन नेगेटिव में हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, ठीक है, तो पॉजिटिव की कैटेगरी में आएगा। नेगेटिव में कोई एक साइन नेगेटिव में होना चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं इसको मिटाकर अपने नए टॉपिक के ऊपर जाता हूँ, ठीक है। कि नया टॉपिक क्या है हमारा? नया टॉपिक इसके बाद जो हमारा नया पॉइंट होने वाला है वो होगा हमारा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर।